जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आप लोग को एक मॉडल पेपर। देखिए 2023 का ये मॉडल पेपर है और कोई मॉडल पेपर करने से अच्छा है कि आप एक प्रीवियस ईयर को ही एक मॉडल पेपर के रूप में पढ़ें और जानें कि किस प्रकार क्वेश्चन किस प्रकार से आपका पेपर आपको एग्ज़ाम में दिया जाएगा। ठीक है, कोई और मॉडल पेपर करने से अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर का ही देखें। ठीक है, तो 22, 23, 24 तीनों का मॉडल पेपर इस पे आएगा। फिलहाल इस वीडियो में देख सकते हैं कोड है 348 CL, नाम अनुक्रमांक मैंने हटा दिया है। तो इस प्रकार का कुछ पेपर आपको दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में कल बायोलॉजी वालों के लिए। ठीक है, समय होगा 3 घंटे 15 मिनट। लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि नामांकित चित्रों द्वारा कीजिए। मतलब जहाँ चित्र की आवश्यकता है वहाँ चित्र बनाएंगे। इसके लिए पेंसिल वेंसिल लेकर जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख हैं। तो पहला है बहुविकल्पी प्रश्न। आपको कॉपी कैसे लिखना है उसके लिए मैंने कॉपी भी लिया है कि किस प्रकार का उत्तर किस टाइप से आपको कॉपी पे वहाँ पर जाकर लिखना है। ठीक है, तो आप लोग एक बार ये क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। पहले पेज पर बहुविकल्पी प्रश्न, फिर आएगा आपको 4 बहुविकल्पी प्रश्नों के बाद निश्चित उत्तरी प्रश्न 2, फिर तीसरा आएगा अति लघु उत्तरी प्रश्न इस प्रकार का। ठीक है, लघु उत्तरी प्रश्न चौथे प्रश्न से स्टार्ट होगा। एक बार क्वेश्चन पेपर देख लीजिए किस प्रकार का होगा। लघु उत्तरी प्रश्न 6 तक विस्तृत उत्तरी प्रश्न। ठीक है, विस्तृत उत्तरी प्रश्न 7वां। ठीक है, 7वां आप लोग देखिए विस्तृत उत्तरी प्रश्न, इसमें 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 8वां भी है विस्तृत उत्तरी प्रश्न, 8वां देख लीजिए। 9वां देख लीजिए, 5-5 नंबर का। ठीक है, तो इसके लिए जो बायोलॉजी में जो भी इंपॉर्टेंट 5 नंबर का है मैंने टॉप क्वेश्चन छाटे हैं। अभी वीडियो आएगी कुछ देर में। ठीक है, कुछ देर में उस वीडियो को भी अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए वही सेम पेपर इंग्लिश वर्जन में दिया गया है। तो आप इंग्लिश वर्जन, यदि आप इंग्लिश से हैं या इंग्लिश समझ में आता है तो इंग्लिश में दीजिए। वैसे आप यूपी बोर्ड के हैं तो हिंदी में ही देंगे। यदि हाँ इंग्लिश वर्जन में आपको समझ में आता है इंग्लिश पढ़ें तो इंग्लिश वाला ही पढ़ लीजिए। ठीक है, फिलहाल तो मैं हिंदी वाला ही सॉल्व कराऊंगा इसको, तो आप लोग देखिए। ठीक है, वो टॉप क्वेश्चन कितना है उतना भी पढ़ लेंगे तो लघुत्तरी अति लघुत्तरी सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये टॉप क्वेश्चन जो मैंने छाटा है उसकी अलग वीडियो अभी आ रही है। फिलहाल ये मॉडल पेपर किस प्रकार का होगा और कैसे आएगा ये देख लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए कैसे लिखेंगे। पहला, आप लोगों ने हिंदी का पेपर दिया होगा, आपको तो ये पता ही है। अनुक्रमांक भरेंगे, उसमें क्या क्या भरना है वो भर लेंगे। यहाँ पर डालेंगे आप, यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न। क्या लिखेंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न लिख देंगे। बहुविकल्पी प्रश्न लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जो लाइन है ये तो आपको खींचना ही पड़ेगा। स्केल लेकर आपको लाइन खींचना ही पड़ेगा। स्केल लेकर ये लाइन खींचना पड़ेगा। इस कॉपी में ऑलरेडी लाइन खींची हुई है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड, चलिए करेंगे क्या मेरे भाई। आंसर डालेंगे, आंसर या उत्तर, या यहाँ पर आंसर न लिख के लिखेंगे प्रश्नोत्तर 1। अब यहाँ पर क डालेंगे। क में क्या है? देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायु परागण की विशेषता नहीं है। तो पहला ऑप्शन है हल्के परागकण, बेहतर अनावृत पुंकेसर, बृहत एवं पिछवर्तिकाग्र, असंख्य बीजांड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आप अगर 4th भी लिख देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा भी सभी समय है तो यहाँ पर लिख दे असंख्य बीजांड। ठीक है, सुंदर हैंड राइटिंग में असंख्य बीजांड लिख देंगे। ठीक है, अगर ख की बात करें तो ख डालेंगे। ख वाला क्वेश्चन क्या है? ख वाला है कि दात्र कोशिका अरक्तता ग्लूकोमेटिक अम्ल के निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल के प्रतिस्थापन से होता है। ऑप्शन है लाइसिन, मेथायोनिन, वैलिन, सेरिन। देखिए कोई और मॉडल पेपर करने से अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर का लगाएंगे तो उसमें से कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से भी डायरेक्ट उठाए जाते हैं। ये फ़ायदा हो जाएगा। इसको मद्देनजर देखते हुए हमने 2022 का करा दिया है। 2022 का, 23 का, 24 का तीनों का आएगा।
फिलहाल इस पेपर को इस तरह कॉपी पे लिखना कैसे ये देखते चलिए, ठीक है। तो ख डालेंगे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वैलीन। तो यहाँ पर आप डालेंगे क्या आंसर, यहाँ प्रश्नोत्तर 1 डाले ही हैं, ख का उत्तर है थर्ड वाला, तो यहाँ पर लिखेंगे थर्ड, उत्तर भी लिख देंगे क्या, वैलीन। क्या लिख देंगे, वैलीन। आपको इस पे 1 नंबर, इस पे भी मिल जाएगा, इस पे भी 1 नंबर मिल जाएगा, इस पे भी 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को समझिए कि दोनों पे 1-1 नंबर आपको मिल जाएगा। ऑप्शन आप इस तरह राइट लिखेंगे तब। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न मतलब पहले वाले का ग में देखते हैं। ग वाले में क्या है, प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड बंद होते हैं, 6, 4, 2, 1, ग वाला। तो इसमें सेकेंड वाला ऑप्शन सही है, सेकेंड वाला ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर आप डालेंगे ग, सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। इसमें सेकेंड वाला ऑप्शन क्या है, 4, 4 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 4। एग्जामिनर आपको इस पर भी 1 नंबर दे देगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, घ वाला। घ वाला देखते हैं, घ वाला क्या है कि बायोरिएक्टर में वृद्धि के लिए कायम रखने वाला अनुकूलतम परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, न तो तापमान, नहीं विटामिन, नहीं लवण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप अपने कॉपी में घ में लिखेंगे फोर्थ, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से। मैं तो जैसे लिख दे रहा हूँ, आप हैंडराइटिंग बनाकर शुरुआत में चलेंगे, इस पर भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये बहुविकल्पी 4 में से 4 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा, ठीक है। फिर आप हेडिंग डालेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए निश्चित उत्तरी प्रश्न, क्या लिखा है, निश्चित उत्तरी प्रश्न। तो आप प्रश्न नंबर 1 जब खत्म होगा बहुविकल्पी प्रश्न, तो कुछ लाइन छोड़कर यहाँ पर लिखेंगे निश्चित उत्तरीय प्रश्न, इस प्रकार बाकायदा लिखेंगे, निश्चित उत्तरीय प्रश्न। निश्चित उत्तरी प्रश्न एक क्रमांक से लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, नहीं भी लिख पाते हैं कोई बात नहीं, ठीक है। प्रश्न आप इधर उधर भी कर सकते हैं, लेकिन एक क्रमांक से लिखेंगे तो उसको कॉपी जांचने में क्या होगी, बहुत आसानी होगी, जिससे आपको नंबर आसानी से वो दे देगा, ठीक है। निश्चित उत्तरी प्रश्न, चलिए देखते हैं निश्चित उत्तरी प्रश्न में क्या है। निश्चित उत्तरी प्रश्न में बाबू पहला प्रश्न है 2 का क, इसमें लिखा है कि आक्जेलिस और कोमेलाइना निम्न में कौन से 2 प्रकार के पुष्प का उत्पादन करते हैं, उनका नाम बताइए। आक्जेलिस और कोमेलाइना कौन से 2 प्रकार के पुष्प का उत्पादन करते हैं, उनका नाम बताइए। मतलब नाम लिखने पर 1 पे आधा नंबर, 1 पे आधा नंबर, सीधा सीधा यहाँ नंबर है। तो आप लिखेंगे क्या अपनी कॉपी में, प्रश्नोत्तर 2 क। डायरेक्ट निश्चित उत्तरी का मतलब आप इसमें लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट नाम लिख देंगे। तो डायरेक्ट नाम क्या है, देखिए आप हिंदी में अंग्रेजी में दोनों में लिख सकते हैं, चेस्मो गेमस, चेस्मोगेमस, इसकी स्पेलिंग होगी CHASMOGAMOUS, चेस्मोगेमस, ठीक है। दूसरा नाम क्या है, क्लिस्टियोगेमस, क्लिस्टीगेमस, क्लिस्टीगेमस, इसकी स्पेलिंग लिख देंगे, और अच्छा अंग्रेजी वर्ड है CLEISTOGAMOUS। देखिए निश्चित उत्तरी प्रश्न में यही तो है कि इसमें आपको लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लैंग्वेज मत लिखने जाइएगा, आप डायरेक्ट उत्तर लिख देंगे। आपको इस पर आधा आधा, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, आधा आधा 1 नंबर, इस पर डायरेक्ट आपको एग्जामिनर इसको 1 नंबर दे देगा, ठीक है। कोई लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है कि ये होता है, ये होता है, तुरंत आप उत्तर लिखेंगे, ठीक है। ख डालेंगे, ख डालेंगे, ख में क्या है कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किस जीवाणु का प्रयोग अपने शोध में किया था। प्रश्न क्या है कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किस जीवाणु का प्रयोग अपने शोध में किया था, उस जीवाणु द्वारा जनित रोग का नाम भी लिखिए। आधा आधा 2 नंबर, किस पे, किस जीवाणु का प्रयोग किया था अपने शोध में, आधा नंबर का है, उस जीवाणु द्वारा जनित रोग का नाम लिखे। डायरेक्ट निश्चित उत्तरी का मतलब डायरेक्ट आप उत्तर लिख देंगे। उत्तर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ख में क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे स्ट्रेप्टोकाकस
निमोनी लिखेंगे, स्ट्रेप्टोकाकस निमोनी। ये क्या हो गया? अच्छा बताइए ये क्या है? स्ट्रेप्टोकाकस निमोनी ये है क्या? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किस जीवाणु का प्रयोग अपने शोध में किया था? यहाँ तक का उत्तर हो गया। उस जीवाणु द्वारा जनित रोग का नाम पूछ रहा है, तो आप न्यूमोनी से ही समझ रहे हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निमोनिया। उत्तर क्या है? निमोनिया। कुछ नहीं करना है, बस इस तरह निश्चित उत्तर लिखना है। इस पर भी आपको, इस पे आधा नंबर, इस पे आधा नंबर, यहाँ पर सेम, ये इस पे आधा नंबर, इस पे आधा नंबर, टोटल कितना हो गया? 1 नंबर। इस पे भी आधा आधा आधा, 1 नंबर यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कैमरा का स्टैंड थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, आप इसको एडजस्ट कर लीजिए, मैं कर रहा हूँ बीच बीच में। ठीक है, बाकी आपको जिस पे ध्यान देना है उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, चलिए दो का ख तक हो गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं ग वाला। ग वाला प्रश्न है कि स्त्री जनन तंत्र में अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय में उत्सर्जित अंडाणु के संग्रह में उत्तरदायी भाग का नाम बताइए। इसमें उत्तरदायी भाग का नाम, इसमें देखिए एक ही क्वेश्चन है, इसमें 1 नंबर। यहाँ पर आप देखिए 2 क्वेश्चन बना दिया था कि जीवाणु का प्रयोग किस शोध में किया था उसके लिए आधा नंबर, और उस जीवाणु द्वारा जनित रोग का नाम। तो उत्तर आपने, मैंने देखिए कामा करके 2 रूप में दिया ना, स्ट्रेप्टोकाकस निमोनी और निमोनिया। ऊपर भी 2 चीज़ पूछा था, चेस्मोगेमस और क्लिस्ट्रोगेमस, तो आधा आधा नंबर का था, इस पर टोटल 1 नंबर आपको मिल गया। ठीक है, ग वाले में क्या लिखेंगे? प्रश्न क्या है? प्रश्न आपने पढ़ लिया, प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लीजिए। ग है कि स्त्री जनन तंत्र में अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु के संग्रह में उत्तरदायी भाग का नाम बताइए। एक ही क्वेश्चन है इसमें, 1 नंबर का डायरेक्ट है, उसका उत्तर है झालर। क्या लिखेंगे यहाँ पर? झालर। बस इतना, निश्चित उत्तरी का मतलब बस एक जो इसका डायरेक्ट उत्तर है, डायरेक्ट उत्तर लिख देंगे झालर। इसका भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा तुरंत। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन बना लेंगे घ वाला। घ वाले में क्या लिखेंगे? घ वाले में उन्होंने क्या पूछा है? निश्चित उत्तरी में निश्चित पूछा है कि मेंडल का वंशागत सिद्धांत किन कारणों से 1900 तक अज्ञात रहा, किन्हीं 2 को लिखिए। आप समझ रहे हैं कि मेंडल का वंशज, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है, केवल 2 कारणों को लिखना है जो मेन है। कारण तो कई हैं, लेकिन एक कारण पे आपको आधा नंबर मिल जाएगा, दूसरे कारण पे आधा नंबर मिल जाएगा। लिखेंगे कैसे? देखिए यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया। बहुविकल्पी कैसे लिखना है ये भी चीज़ कंप्लीट हो गया आपको। ठीक है, बहुविकल्पी कैसे लिखना है? निश्चित उत्तरी में घ। तो आप इसमें पहला डाल के लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहला, डायरेक्ट कारण लिखेंगे, कुछ नहीं करना है यहाँ पर। लिखेंगे क्या कि संचार की सुविधाएं, क्या लिखेंगे? संचार की सुविधाएं आज की जैसी नहीं थी। आज की जैसी नहीं थी, बात भी सही है, उस समय की सुविधाएं आज की जैसी नहीं थी। दूसरा लिखेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं कर रहा हूँ, आप लोग बस सीख जाइए कैसे लिखना है, क्या करना है। ठीक है, चलिए दूसरा लिखेंगे कि गणितीय शब्दावली, गणितीय शब्दावली जीव वैज्ञानिकों को समझ नहीं आती थी। इसका मतलब समझ रहे हैं कि इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि मेंडल का वंशागति सिद्धांत किन कारणों से 1900 तक अज्ञात रहा है। यदि आप मेंडल का वंशागति सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें कुछ गणितीय प्रक्रियाएं थी। तो ये तो पेपर है बायोलॉजी का, बायोलॉजी के जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, वो उनके गणितीय भाषा को उस समय समझ नहीं पाए, इस कारण अज्ञात रहा। ठीक है, पहला तो संचार की सुविधाएं नहीं थी। तो देखिए 2 कारण पूछा है, इस पर भी आधा नंबर, इस पर भी आधा नंबर, टोटल आपको इस पर भी 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट वाला इसमें देख सकते हैं, अंगा वाला। यहाँ पर भी अंगा ऑप्शन डालेंगे। पूछा क्या है इन्होंने? पूछा ये है कि नत्रजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 साइनोबैक्टीरियो के नाम लिखिए। देखिए इस यहाँ पर भी 2 नाम दे दिया, 2 नाम लिखना है, एक पे आधा नंबर, दूसरे वाले पे आधा नंबर। बस आंसर डालेंगे, लिखेंगे क्या? पहला है एनालिना,
पहला क्या है, एना लीना, दूसरा लिख देंगे नास्टाक। तुरंत आपको आधा नंबर इस चीज़ पे, आधा नंबर इस चीज़ पे, 1 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया बहुविकल्पी निश्चित उत्तरी कैसे लिखना है। चलिए करेंगे क्या, अब देखिए यहाँ तक निश्चित उत्तरी खत्म हो गया। अब डालेंगे अति लघु उत्तरी प्रश्न। आपको पता था कि देखिए बहुविकल्पी और ये जो निश्चित उत्तरी है दोनों 1-1 नंबर के थे, लेकिन इसमें उत्तर बहुविकल्पी नहीं छोड़ के लिखना था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब डालेंगे अति लघु उत्तरी प्रश्न। अति लघु उत्तरी प्रश्न कितने नंबर का है, 2-2 नंबर का है। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे अति लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, लिखेंगे कॉपी में अति लघु उत्तरी प्रश्न। अब यहाँ आपको डायरेक्ट उत्तर नहीं लिखना है, प्रश्न के लैंग्वेज को लिखते हुए उत्तर आप लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखेंगे आंसर 3 या प्रश्नोत्तर 3 का क, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं क डाल के। जैसे इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि मटर के लंबे पौधों के जीनोटाइप निर्धारण में किस प्रकार का संकलन किया जाता है, व्याख्या कीजिए। देखिए इन्होंने नाम, यहाँ तक ऊपर आप पढ़ेंगे तो नाम लिखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे होंगे डायरेक्ट। यहाँ कह रहे हैं व्याख्या कीजिए, चित्र बनाइए, टिप्पणी कीजिए। इसका मतलब थोड़ा सा इन प्रश्नों का व्याख्या करना है, तब आपको यहाँ पर डायरेक्ट 1 नंबर, देखिए बहुविकल्पी में 1 नंबर डायरेक्ट मिल जाएगा। निश्चित उत्तरी में अगर उत्तर सही है दोनों का तो 1-1 नंबर डायरेक्ट मिल जाएगा। लेकिन अति लघु उत्तरी में अगर आपको थोड़ा सा व्याख्या करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ क डाल के थोड़ा सा लिखेंगे, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन लिखेंगे इस चीज़ को कि कैसे होता है। बाकी चित्र बनाना होगा। जैसे यहाँ क खत्म हो गया, ख डालेंगे, ख 1 या 2 लाइन 3 लाइन जितना होता है आपको लिखना पड़ेगा 2 नंबर पाने के लिए। ठीक है, ग डालेंगे, इस प्रकार आपको लिखना है। ठीक है, अति लघु उत्तरी के प्रश्न और एक बार लघु उत्तरी के प्रश्न आप लोग देख लीजिए किस टाइप के, किस तरह से पूछे जाते हैं। बाकी लिखना कैसे वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए सहविलुप्तता की व्याख्या कीजिए, प्रतिरक्षी अणु संरचना का केवल चित्र बनाइए। तो ये टॉपिक मैंने कवर की हैं किसमें, जब लॉन्ग आंसर मैंने क्वेश्चन छाटा है, वीडियो अभी आएगी आपको, तो उसमें मैंने क्वेश्चन छाटा है। यदि आप लॉन्ग आंसर भी पढ़ लेंगे तो आसानी से अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी कर जाएंगे। ठीक है, जैविक कार्बनिक खेती पर टिप्पणी लिखना है। लेख प्रचारों को उपरांत में ZY की एंजाइम का कूट लेख करते हुए उसके कार्यों को उल्लेख करना है, 2 नंबर का है। चलिए लघु उत्तरी में देख लेते हैं। लघु उत्तरी में एक प्रश्न 3 नंबर का है। कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। इसके बाद आएगा विस्तृत उत्तरी, वो 5 नंबर का है। तो बायोलॉजी में मैक्सिमम 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है विस्तृत उत्तरी में। आभासी एवं वास्तविक फल में क्या अंतर है, सेब किस कोटि का फल है और क्यों, इसकी व्याख्या करनी है आपको, 3 नंबर में है। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर, मेंडल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंडल वाला क्वेश्चन जितना भी मैंने उसमें लिया है। आप देखिए विडोलित हॉज रिएक्टर की व्याख्या कीजिए, संभार तंत्र वृद्धि की समीकरण हल कीजिए, 3-3 नंबर का है। 5वें में आते हैं, अंड जनन के व्यवस्थापक चार्ट का आरेखीय निरूपण कीजिए, 3 नंबर में है। सक्रिय प्रतिरक्षा, देखिए प्रतिरक्षा में भी क्वेश्चन बहुत आता है। किन्हीं 3 सामयिक रहित विधियों का उल्लेख कीजिए, डीएनए आरएनए को भी मैंने उस क्वेश्चन में लिया है। ठीक है, प्रकाश जंतु पौधों को किस प्रकार प्रभावित करता है, उदाहरण से व्याख्या के लिए। वर्णांध पिता, देखिए छठवां 4, 5, 6 तीनों लघु उत्तरी। वर्णांध पिता के बारे में भी उसमें भी क्वेश्चन मैंने लिया है। मवेशी और मारकर उनके अग्नाशय से इंसुलिन किस कमियों को उल्लेख कीजिए पूछा है। स्वस्थाने वास्थाने, इसकी टॉपिक भी मैंने लिया है, तो वो भी आप देख लेंगे अगर तो तैयार तो करना ही पड़ेगा। देखिए भाग तो नहीं सकते, विस्तृत उत्तरी तैयार कर लेंगे, लघु उत्तरी अति लघु उत्तरी अपने आप फंस जाएगा, बहुविकल्पी सॉल्व करने के थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्पर्धाओं पर जीवी उदाहरणों को सहित व्याख्या कीजिए, 3-3 नंबर का है, इसको आप लिख लेंगे। ठीक है, फिर हेडिंग डालेंगे विस्तृत उत्तरी प्रश्न, अपने कॉपी पे क्या डालेंगे, विस्तृत उत्तरी प्रश्न। तब 7वां में क्या होगा, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे अथवा करके। यदि आपको ये वाला ऊपर वाला आ रहा है तो ऊपर वाला जगह प्रसव की परिभाषित कीजिए, इस प्रक्रिया के दौरान शामिल होने विभिन्न हार्मोनों का एक विवरण दीजिए। आपको ये प्रश्न अच्छे से आ रहा है, ठीक है। नहीं आ रहा है ये वाला, किन्हीं 2 में विभेद कीजिए। देखिए 5 नंबर डायरेक्ट मिल जाएगा, बीज पत्राधार या बीज पत्रोरिक प्रेरूर भूस्ता फल भित्ति अध्यावरणो बीजचूल। तो एक इसमें से आप छोड़ सकते हैं, इसमें लिखा है 2 में विभेद कीजिए, 2 में विभेद कर देंगे, 1 पे 2.5 नंबर मिल जाएगा। या आपको प्रसव को परिभाषित करने के बाद हार्मोनों का विवरण देना है, 2 नंबर परिभाषा पे, 3 नंबर विवरण पे, 5 नंबर यहाँ भी मिल जाएगा। ठीक है, जैसा आपको चीज़ समझ में आएगा। 8वां मैंने बताया ना 3 प्रश्न इसमें होंगे विस्तृत में।
टोटल 9 प्रश्न है बायोलॉजी में मेन, बाकी उसमें तो है ही। निम्नलिखित क्रोमोसोम असामान्य उत्पन्न व्यवहारों का वर्णन कीजिए। क्रोमोसोम के बारे में या XXY दोनों का कर देंगे, 2.5 नंबर मिल जाएगा आराम से, 5 नंबर। या अनुवांशिक कूट की प्रमुख विशेषताएं लिख लेंगे, 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है। 9वां है निम्नलिखित में से 2 पर संक्षिप्त लिखना है। 3 में से 2 पे जिस पे अच्छे से आ रहा है टिप्पणी लिखेंगे, 2.5 नंबर, 5 नंबर मिल जाएगा विस्तृत उत्तरी में। ये आपको व्याख्या करना है। तो स्पर्श स्पंदन क्या है, सामान्य कोशिकाएं किस प्रकार कैंसर, तो ये क्वेश्चन मैंने लिया है उसमें कैंसर वाला, तो ये आप तैयार करके जाएंगे। ठीक है। बाकी और भी जो मॉडल पेपर है 24 का और 22 का वो आ रहा है, और इसके पहले भी मॉडल पेपर मैंने अपलोड कर दिया, उसको भी देखना है तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।